बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आज 3 जून 2025 और ट्यूसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी और सिल्वर को डिस्कस करेंगे और मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज की फंडामेंटल डाटा देखें तो हमारे पास यूरो के रिलेटेड 11:45 पे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद 12 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 1 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके अलावा 2 बजे 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और 1 लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और जीबीपी के रिलेटेड 2:15 पे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे DXY के रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके अलावा एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 9:45 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ और 10 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये था आज का हमारे पास फंडामेंटल डाटा। अब हम DXY को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम DXY को देखें तो मार्केट कल अच्छी खासी डाउन आई है और ये डेली का टाइम फ्रेम देखें, मार्केट कल काफ़ी डाउन आई है। उसकी रीज़न ये थी कि कल ट्रंप ने जो है ना 25% स्टील पे जो है टैरिफ का ऐलान किया, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और गोल्ड काफ़ी अप गया और करेंसी पेयर भी अप गया और DXY काफ़ी डाउन आया। अब DXY का अगर हम देखें तो ये एक नीचे सपोर्ट एरिया है। ये मार्केट इसको सपोर्ट एरिया को ब्रीच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, रिट्रेसमेंट कर रही है और इसका ट्रेंड बीरिश है और ये डाउन आ सकता है। और कहाँ से डाउन आ सकता है, इसको अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो हम इसकी ये रेजिस्टेंस हमारे पास पड़ी है 99.136। तो मार्केट यहाँ से इस एरिया से डाउन आ सकता है और मार्केट की ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको ब्रीच किया है, मार्केट अब जाने की कोशिश कर रही है। और ऊपर हमारे पास ये FVG पर भी पड़ा है और मार्केट इस एरिया से डाउन आने की कोशिश करेगी क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है, इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे। और ये देखें H1 में भी यही लेवल आ रहा है, 11.134 का एरिया है और मार्केट से डाउन आ सकती है। H1 के अकॉर्डिंग ये भी एक 98.96 का एरिया है, ये भी एक रिजेक्शन पॉइंट मार्केट का है। अब हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। पहले सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में इसकी क्या सूरत हाल है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट कल अच्छा खासा अप गई है और अब ये रिट्रेसमेंट कर रही है और कहाँ से फिर हमें जो है ना अच्छे बाइंग या सेल के लेवल मिल सकते हैं, तो इसको देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में हम देखें तो हमारे पास ये एक बाइंग लेवल पड़ा है और मार्केट यहाँ से अगर हमें कोई सपोर्ट प्रोवाइड करती है, 3344 का एरिया है, 3344, 45, 40 का एरिया है, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा 3336, 35 का एरिया है, उसके अलावा 3330 का एरिया है। ये हमारे पास आज के बाइंग लेवल हैं। अगर हम सेल की बात करें तो सेल फ़िलहाल मार्केट का इस लेवल तक जा सकती है, 3314, 3320 का एरिया। मार्केट ऊपर जाए और इस एरिया पे 3370 के ऊपर सस्टेन करे। मार्केट कल गई है लेकिन इसको जो है ना 3370 के एरिया को नीचे इसने ब्रेक कर दिया है और नीचे आने की कोशिश कर रही है मार्केट। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो H1 के अकॉर्डिंग भी हमारे पास यही एक बाइंग लेवल आ रहा है, 3345 का एरिया। ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है। क्यों स्ट्रांग सपोर्ट है, पहले ये मार्केट की रेजिस्टेंस थी, मार्केट यहाँ से डाउन आई थी। ये देखें मार्केट की पहले एक रेजिस्टेंस थी, मार्केट यहाँ से इस एरिया से डाउन आई थी
और मार्केट ने अब इसको ब्रेक किया है, फिर रिटेस्ट भी किया है, फिर अप गई है। और अब अगर मार्केट नीचे इस लेवल तक आती है, इसके रिटेस्ट पे हम बाई में बैठेंगे। और ये हमारा नेक्स्ट टीपी 3370 का एरिया होगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो फिर इसके रिटेस्ट पे हम 3370 से फिर 3400-3414 के एरिया को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे पास गोल्ड की सूरत हाल। मार्केट आ डाउन रही है, अगर इस एरिया से हमें कोई सपोर्ट प्रोवाइड करती है तो हम जो है इससे ज़रूर बाई करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास है, ये सपोर्ट है, मार्केट की स्ट्रांग सपोर्ट है। मार्केट ये जो पहले रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। 3369-70 का एरिया है और मार्केट अब इस लेवल तक आने की कोशिश करेगी। और ये हमारे पास ये एरिया एक बाइंग एरिया है, ये एक हमारे पास एक अच्छा बाइंग एरिया है। और 3340-45 से लेकर 3330 का एरिया, 3325 का एरिया, ये हमारे पास बाइंग लेवल है। अब हम यूरो यूएसडी को देखते हैं। यूरो यूएसडी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो मार्केट का अच्छा खासा अप गई है और मार्केट का इस एरिया से जो है मार्केट डाउन आ रही है। ये हमारे पास मार्केट ने इसको तो इसकी लिक्विडिटीज़ नहीं ली, लेकिन ये मार्केट की लॉट ऑफ लिक्विडिटी पेंडिंग थी जो मार्केट ने इस कैंडल के साथ इसको क्लियर किया है और अब नीचे आने की कोशिश कर रही है मार्केट। अब मार्केट हमारे पास बाइंग लेवल मार्केट यहाँ इस एरिया से ये तो बहुत नीचे इस एरिया से, अगर मैं इसको अगर H4 का टाइम फ्रेम एनालिसिस इस पे जो है ऑन करूँ तो हमारे पास बाइंग लेवल, पहला बाइंग लेवल तो ये पड़ा है जहाँ पे मार्केट आ रही है। ये एक H4 का हमारे पास बाइंग लेवल है। मार्केट हमें इस एरिया से मिलती है 1.1400 से 1.13860, 1.13700। ये हमारे पास मार्केट के बाइंग लेवल है। पहले मार्केट के ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है तो हम इस एरिया से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और अपर एरियाज़ को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। 1.15750 का एरिया है। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट इस सपोर्ट एरिया को तो फिर इसके फर्दर रिटेस्ट पे हम इसमें सेल में बैठेंगे। अब GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD कल अच्छा खासा बाई गई है और इसका अगर हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है 1.35। कल मार्केट गई है 1.35747 तक गई है। अगर हम इसको H4 में एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मार्केट हमें इस एरिया से 1.34500, 1.34270 के एरिया से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहली तो ये है, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, 1.35-100 का एरिया है। अगर इसको हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है और मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है तो हम इस एरिया से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। और मार्केट जहाँ से लग के आ रही है, पहला टीपी हमारा ये होगा और दूसरा उसके अलावा हमारे नेक्स्ट टीपी 1.35860 का एरिया है, ये हमारा नेक्स्ट टीपी होगा। अब हम GBP JPY को देख लेते हैं। इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने सपोर्ट एरिया को, ये H4 के सपोर्ट एरिया थे, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और इसके अब रिटेस्ट करके अगर मार्केट नीचे आती है इसका सेल ट्रेंड में है। ये देखें मार्केट सेल आ रही है, ये मार्केट का स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी। अब हमें अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो हम इस लेवल से करेंगे। 194.380 का एरिया है और बाई का लेवल हमारे पास ये एक बाइंग लेवल पड़ा है 192.340 और मार्केट इसी एरिया के बिटवीन जो है ना रेंज कर रही है। आप देखें तो मार्केट इस एरिया में
काफ़ी टाइम से H4 में कंसोलिडेशन कर रही है और यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड है और यहाँ पे रेंज कर रही है। ये H4 की बड़ी रेंज है, तो इसका बेहतर यही है कि अगर ऊपर मार्केट जाती है स्मॉल टाइम फ्रेम में कुछ सेलिंग रीज़न देख के इसके टॉप से सेल डिप से इसको हम बाई कर सकते हैं। अब हम USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY अपने डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इसको हमने सेल करना है, इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, क्योंकि मार्केट का ये एक नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मार्केट के जो है ना, हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे 143.930, 144.360, हम इन एरिया से इसको सेल करेंगे। BTC को देख लेते हैं। BTC जो है अभी रिट्रेसमेंट कर रही है और मार्केट का ये कंसोलिडेशन एरिया है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो मार्केट की ये एक डेली की सपोर्ट है, एक 103.997 का एरिया है। मार्केट यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो इस लेवल से दूसरी बाइंग हमारे पास ये लेवल पड़ा है, अच्छा लेवल पड़ा है, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। 1000940 का एरिया है और अगर हम इसको सेल की बात करें तो ये हमारे पास एक सेल लेवल पड़ा है। इस एरिया तक मार्केट जाती है तो हम इसको H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये लेवल है 10759 का एरिया है। उसका अलावा इसका मिडल लाइन है 108.044 का एरिया है। उसके अलावा ये हमारे पास है 108.482 का एरिया, यहाँ से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सिल्वर को देखें, सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट सेल आ रही है अपने इसी सेल के लेवल से। इसको तो प्रॉपरली टच नहीं किया लेकिन ये इसको सेल आ रही है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक बाइंग लेवल पड़ा है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है H4 में 33.70 को, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और ऊपर इस एरिया को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और मार्केट का ये एक स्ट्रांग बाइंग लेवल है, पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।